दोस्तों, आज पहलगाम टेरर अटैक को हुए 10 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। पूरा देश इंतजार कर रहा है कि भारत पाकिस्तान को कब इस चीज का मुंह तोड़ जवाब देगा। इस बीच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े एक्शंस लिए गए, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करना, अटारी वाघा बॉर्डर को बंद करना, पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर निकालना और इंडियन एयर स्पेस को पाकिस्तानी फ्लाइट्स के लिए बंद करना। इस तरीके के कई डिसीजंस इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए। इसके साथ ही हमने देखा कि कैबिनेट कमेटी की जो मीटिंग्स हुई उसमें गवर्नमेंट ने आर्म्ड फोर्सेस को फ्री हैंड दिया कि वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक का समय और तरीका खुद तय करें। इसके साथ ही साथ समय समय पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बहुत सारे लीडर्स ने समय समय पर बार बार ये बात कही कि आतंकवादियों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। तो ऐसी सभी स्टेटमेंट्स को देखते हुए और इंडियन गवर्नमेंट का रिस्पांस देखते हुए लाजमी है कि भारतीय जनता ये एक्सपेक्ट कर रही है कि इंडियन गवर्नमेंट किसी भी समय पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकती है। और भारतीय जनता ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंडिया उन पर कभी भी अटैक कर सकता है। पाकिस्तान में पूरा पैनिक का माहौल है और इसी पैनिक के माहौल के चलते पाकिस्तान के लीडर समय समय पर भड़काऊ बयान देते हुए सुने जा सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो या फिर ख्वाजा आसिफ, बिलावल भुट्टो, पलवाशा खान, सभी के द्वारा अलग अलग तरीके के बयान दिए गए जिससे कि नैरेटिव को इंडिया के खिलाफ किया जा सके। सबसे पहले यदि बात करें पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस हमले की किसी भी निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय जांच में भाग लेने को तैयार है। Continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. उन्होंने भारत के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि भारत बिना किसी ठोस सबूत के पाकिस्तान पर आरोप लगा रहा है। साथ ही भारत के द्वारा सिंधु जल समझौता रद्द करने पर उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोकने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान के द्वारा हर संभव कदम उठाए जाएंगे और पाकिस्तान इसे एक्ट ऑफ वॉर की तरह कंसीडर करेगा। Any attempt to stop, reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might. Therefore, इसके बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान आया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान ने पिछले 3 दशकों से अमेरिका के लिए एक गंदा काम किया है जिसमें आतंकवादी संगठनों को समर्थन देना शामिल है। मतलब कि उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन देने की बात खुलेआम स्वीकारी, पर इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले से पाकिस्तान का कोई संबंध नहीं है। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument that even though that was a mistake, and we suffered for that, and that is why you are saying this to me. If we had not joined the war against Soviet Union and later on the war after 9/11, this Pakistan's track record, was not, unimpeachable track record. Defense Minister, I just want to get back to. अब जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ ने इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन देने की बात को स्वीकारा था, उसी तरीके से बिलावल भुट्टो, जो कि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अतीत कोई रहस्य नहीं है, मतलब पाकिस्तान का पास्ट किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिलावल भुट्टो ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान का आतंकवाद से जुड़ा हुआ अतीत है। As far as what the defense minister said, I don't think that it's a secret that Pakistan has a past as far as extremist groups are concerned. And as a result of this, we have suffered. Pakistan has suffered. We've gone through wave after wave of extremism. We went through the Islamization and militarization of our society. ये वही बिलावल भुट्टो है जो उस समय चर्चा में आए थे जब भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द किया था। तब इन्होंने भारत को चेतावनी दी थी कि सिंधु नदी के पानी पर उनका हक है और सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनेटर पलवाशा मोहम्मद जई खान ने 29 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान की संसद में एक भड़काऊ बयान दिया। इसमें उन्होंने कहा कि अयोध्या में नई बाबरी मस्जिद की पहली ईंट पाकिस्तानी सेना के जवान रखेंगे और पहली अजान खुद जनरल आसिम मुनीर वहां देंगे। मैं सिर्फ ये कहूंगी
कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपह सलार आसिम मुनीर देगा। इन सभी बयानों को सुनकर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके के नैरेटिव को पेश किया जा रहा है। पाकिस्तानी लीडर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो वैश्विक स्तर पर खुद को निर्दोष साबित करे और ऐसा दिखाए कि भारत के द्वारा उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। साथ ही साथ ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि इंडिया बयानबाजी करने के बजाय सिचुएशन को रिस्पॉन्सिबली हैंडल करे। अब देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जहां तक बात है या फिर सिचुएशन को रिस्पॉन्सिबली हैंडल करने की बात है, आई डोंट थिंक कि पाकिस्तानी आर्मी इस तरीके का कोई काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि आप देखेंगे तो एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगातार पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, लगातार वहां पे गोलीबारी की जा रही है, इंडिया के द्वारा भी रिटेलिएशन किया जा रहा है। इस बीच अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत का बड़ा एक्शन क्या होता है। हालांकि इंडियन आर्म फोर्सेस के पास पूरी जिम्मेदारी है तरीका और समय को तय करने की कि किस तरीके से अटैक किया जाएगा, किस प्रकार से किया जाएगा। मीनवाइल भारतीय सरकार के द्वारा और भी बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान को इकोनॉमिकली वीक किया जा सके। इनमें से पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करवाना सबसे बड़ा कदम हो सकता है। इसके साथ ही भारत की कोशिश है कि IMF की जो फंडिंग पाकिस्तान को मिलने वाली है उस फंडिंग को किसी तरीके से रोका जाए, क्योंकि यदि ये फंडिंग पाकिस्तान को मिलती है तो ऑब्वियसली उसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ जरूर करेगा। तो दोस्तों, आगे चीजें किस तरीके से अनफोल्ड होती है वो तो समय बताएगा। क्या भारत पाकिस्तान पर फुल फ्लेजेड अटैक करेगा? क्या POK को भारत में मिलाने का सपना जो हर भारतीय इस वक्त देख रहा है वो साकार हो पाएगा? इफ POK नहीं तो कुछ लैंड भी यदि भारतीय सेना ग्रैब करने में कामयाब होती है तो भी इसे हमारी जीत समझा जा सकता है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।